हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यह बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड है और आज की जो वीडियो है ये रिवीजन क्लास है और इसमें आज हम हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे, तो आप सभी क्वेश्चन को इन तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए घटनाओं आंदोलन को सही क्रम में व्यवस्थित करें। फर्स्ट में दे रखा है रॉलेट एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन का बहिष्कार और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इन सभी को व्यवस्थित करना है कि कौन सा, ये आप पूरा ऑप्शन देख सकते हैं और इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पहले होगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था साइमन कमीशन बहिष्कार, ये 1928 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। इसकी एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि रॉलेट एक्ट 1919 में पारित हुआ। 1927 में ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया और 1928 में यह पारित किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है वह 12 मार्च 1930 को हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को। और जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत की तब सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई, 12 मार्च 1930 को। ये डेट आप याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया? निम्नलिखित में से डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसने किया? इसका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विठल रामजी शिंदे। विठल रामजी शिंदे ने 1906 में डिप्रेस्ड क्लास मिशन ऑफ इंडिया की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य शोषित शिक्षित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का पुरजोर विद्रोह नहीं किया? इनमें से किसने चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस लिए जाने का पुरजोर विद्रोह, मतलब इस वापस लिए जाने का विद्रोह नहीं किया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है और इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने चौरी चौरा कांड जो है उसका इसको वापस लेने का विरोध किया। चौरी चौरा जो घटना है वो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में घटित हुआ। इस घटना में असहयोग आंदोलन के प्रदर्शनकार के बीच झड़प हुआ। झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिस कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा घटना कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई। और इस चौरी चौरा घटना को वापस न लेने की सुझाव किसने दिया? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में कृषकों की बहुत सारी कोऑपरेटिव सोसाइटी और कृषि बैंक स्थापित किए गए। इससे क्या था? यह क्या था? इसका आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऋणदाताओं ने किसानों को एडवांस में ऋण देने से मना किया था। लॉर्ड कर्जन ने पंजाब लैंड एलियेशन एक्ट 1900 पेश किया था। पंजाब लैंड एलियेशन एक्ट 1900 किसने पेश किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। इस कानून के अनुसार किसानों ने अन्य लोग जमींदार और यदि कोई किसान ऋण चुकाने में असफल रहता है तो ऋणदाता उससे अपने खेत में काम नहीं करवा सकता था और किसान की जमीन को 20 साल से अधिक समय तक बंधक बनाकर रख सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया? भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फैलाया गया? और पूरा ऑप्शन दे रखे हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता में। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज कोलकाता में फहराया गया। यहाँ एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा फहराया गया। 1906 में 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कलकत्ता में किसके द्वारा फहराया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा फहराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पुराना नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कौन सा संगठन पुराना नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? 12 जून 1905। ये आपको याद रखना है कि 12 जून 1905 को सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना की गई है। और किसके द्वारा किया गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में किया गया है। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 12 जून, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 12 जून 1905 को किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा पुणे में किया गया है। इस संगठन के द्वारा हितवाद नामक पत्रिका प्रकाशन की जाती है।
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में जो स्थापना की गई है, इस संगठन के द्वारा ही द हितवादी नामक पत्रिका प्रकाशित की जाती थी। इस पत्रिका का प्रकाशन 1911 में शुरू किया गया था और यह सोसाइटी स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कार्य करती थी। नेक्स्ट है, नीचे दी गई घटनाओं पर विचार कीजिए। आपको इसको भी सही क्रम में व्यवस्थित करना है। नीचे दिया गया है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पाकिस्तान की घोषणा, पूना समझौता और गांधी इरविन समझौता। ये चारों कब हुआ था? तो हम एक्सप्लेनेशन में डायरेक्ट चलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। 12 नवंबर 1930 को लंदन में शुरू हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किया गया। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को और पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किया गया। पाकिस्तान डिक्लेरेशन नामक पत्र जो है ये 28 जनवरी 1933 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए। फर्स्ट है, वे कैथोलिक चर्च द्वारा संत की उपाधि से विभूषित की जाने वाली पहली भारतीय मूल की थी। और सेकेंड है, 2009 में उनकी स्मृति में भारत सरकार ने सिक्के जारी किए थे। थर्ड है, 16वीं सदी में गोसालो गार्सियन के बाद संत की उपाधि से विभूषित की जाने वाली वे दूसरी भारतीय थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत अल्फासो के बारे में ये बातें कही जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बेलग्राम। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1924 में। गांधी जी एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और ये 1924 में हुआ था, जब कांग्रेस का 39वां अधिवेशन कर्नाटक के बेलग्राम में हो रहा था। उस वक्त गांधी जी पहले बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स अगस्टस सिकी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि भारतीय प्रेस के पिता। जेम्स अगस्टस सिकी को भारतीय प्रेस के पिता के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स अगस्टस सिकी ने 1780 में भारत के पहले अखबार बंगाल गजट की शुरुआत की। जेम्स अगस्टस सिकी ने 1780 में भारत का प्रथम अखबार जिसका नाम था बंगाल गजट की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादाबू की संधि पर किस युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? यादाबू की संधि पर किस युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। यादाबू की संधि 24 फरवरी 1826 को प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हस्ताक्षर किए गए। अंग्रेजों के ओर से जनरल आर.टी. बार्डर द्वारा इस संधि पर हस्तक्षेप किया गया। तो यादाबू की संधि पर किस युद्ध के बाद हस्तक्षेप किया गया? तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है और 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की गई है। 6 अक्टूबर 1839 को तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। इस सभा का उद्देश्य धार्मिक विषयों पर चिंतन तरह उपनिषदों के सार का प्रसार करना था। 1859 में तत्वबोधिनी सभा का विलय ब्रह्मो समाज में कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। और गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा मराठी भाषा में लिखी गई है। इस पुस्तक की रचना के समय 1915 में बर्मा की मांडले जेल में बाल गंगाधर तिलक थे। जब उन्होंने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी तो वो 1915 में बर्मा के मांडले जेल में थे। इस पुस्तक में उन्होंने भागवत गीता में कर्मयोग के संदेश पर प्रकाश डाला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में सही है? फर्स्ट है, यह एक निजी कंपनी थी। सेकंड है, इसे सम्राट लुई 14वें ने जारी किया था। थर्ड है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद इसे समाप्त कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि केवल 2। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार द्वारा स्थापित थी और इसने 1769 ईस्वी में बंद कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? इस पुस्तक को लिखा गया था विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा
और विनायक दामोदर सावरकर स्वतंत्रता सेनानी, कवि के और लेखक थे। वे इंडिया हाउस से जुड़े हुए थे। उन्होंने अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी, विनायक दामोदर सावरकर जो थे वो अभिनव भारत और फ्री इंडिया सोसाइटी जैसे संगठनों की स्थापना की थी और उन्हें इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक लिखी। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1817 पुस्तक के लेखक विनय दामोदर सावरकर थे। उन्हें अंग्रेजों ने इस पुस्तक पर प्रतिबंध लगा दिया। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज इस वीडियो में टोटल मैंने 15 क्वेश्चन को कराया और इस 15 में से आपने कितने स्कोर किए ये कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।